सेकेंड सेम मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे हैं जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ वीडियो लेसन्स भी ज़्यादा प्रभावशाली होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में मैंने भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उसमें जुड़ नहीं पाते हैं और वीडियो लेसन्स आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। तो इसलिए कुछ ऐसे लेसन्स जो मैंने ऑनलाइन क्लासेस में दिए थे वो आपको मैं वीडियो लेसन्स के माध्यम से भी आप समझ लेंगे। आपने वीडियो लेसन्स पहले आपने देखा था काई स्क्वायर के जितने भी फॉर्मूले थे वो आपने वीडियो लेसन से देखे थे। इसके बाद के भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं जिसमें हम परिकल्पनाओं के सार्थकता की जांच कर सकते हैं, जिसमें एक है टेस्ट मीडियन टेस्ट। तो मध्यांक परीक्षण, आप जानते हैं कि मध्यांक क्या होता है, मीडियन क्या होता है ना। मध्यांक एक ऐसा बिंदु होता है जिसके आधे भाग में उससे अधिक अंक होते हैं और आधे भाग में उससे कम अंक होते हैं। तो मध्यांक जो मध्य का बिंदु होता है, जब हम एक समूह के आंकड़ों को हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमा देते हैं, ऑर्डिनल लेवल में जमा देते हैं, तो वह अंक जिसके ऊपर या नीचे आधे अधिक अंक होंगे और आधे नीचे कम अंक होंगे। तो इसी मध्यांक बिंदु के आधार पर ही हम मीडियन टेस्ट के माध्यम से परिकल्पनाओं की सार्थकता की जांच कर सकते हैं। इस मीडियन टेस्ट में निकालने के लिए हम जो हम सैंपल लेते हैं, हम इसमें 2 इंडिपेंडेंट सैंपल ले सकते हैं। और 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, जैसे उदाहरण के लिए आपका एमिट का ग्रुप है, इसमें मेल एंड फीमेल 2 ग्रुप है। एक को हम एक्सपेरिमेंटल बना दें, एक को हम कंट्रोल ग्रुप बना दें और दोनों में हम टेस्ट ले लें, अचीवमेंट टेस्ट ले लें और फिर दोनों अचीवमेंट टेस्ट लेके उनके जो अंक प्राप्त होंगे उनको हम उस पर कंबाइंड मीन निकाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मीडियन टेस्ट में या तो हम एक ही जनसंख्या के 2 प्रतिदर्श ले सकते हैं या फिर ऐसे प्रतिदर्श जिनके एक ही मध्यांक हो दोनों जनसंख्याओं के, तो दोनों का हम ग्रुप ले करके मीडियन टेस्ट निकाल सकते हैं। यदि हम इसकी शून्य परिकल्पना सोचें तो क्या होगी कि दोनों जनसंख्याओं के जो मध्यांक हैं वो समान होते हैं। तो इस प्रकार मीडियन टेस्ट को हमको सॉल्व करने के लिए आपने काई स्क्वायर का 2x2 कंटिजेंसी टेबल देखा था, आसंक सारणी देखी थी, वही सूत्र के आधार पर मीडियन टेस्ट के द्वारा हम गणना कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यदि 2 ग्रुप होगा तो दोनों ग्रुप के जो रॉ स्कोर होंगे उनको हम पूरा एक कंबाइंड कर लेंगे, उनको एक ऑर्डिनल लेवल में जमा लेंगे और फिर उसका कंबाइंड मीन निकाल लेंगे और उस कंबाइंड मीन के ऊपर दोनों सैंपल के जो अधिक अंक हैं वो निकाल लेंगे, जिन्होंने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और कंबाइंड मीन के नीचे जो कम अंक हैं या फिर उसके बराबर हैं उसको एक ग्रुप में रख करके उसमें हम 4 ब्लॉक बनाएंगे और 2x2 आसंक सारणी से मीडियन टेस्ट को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको आइए हम गणना करके देखते हैं कि परिकल्पना की सार्थकता की जांच कैसे की जा सकती है। ये मीडियन टेस्ट परीक्षण का सवाल हम लोग हल कर लेते हैं। मैंने अभी आप लोग को पहले बताया है कि जब 2 स्वतंत्र प्रतिदर्श होते हैं तो उनकी तुलना भी हम मध्यांक परीक्षण से कर सकते हैं। आप लोग को पता है कि मध्यांक क्या होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और मध्यांक परीक्षण में देखा जाता है कि क्या दोनों प्रतिदर्श एक ही जनसंख्या अथवा एक समान मध्यांक वाली 2 जनसंख्या से छांटे गए हैं। मतलब है कि एक जनसंख्या से हम 2 प्रतिदर्श ले सकते हैं या फिर ऐसी 2 जनसंख्या है जिनके मध्यांक दोनों समान हैं। इस परीक्षण में दोनों समूहों का आकार जो है समान होना आवश्यक नहीं है, संख्या बदल सकती है, n की संख्या। सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास 2 प्रतिदर्श मिलते हैं तो हम उन प्रतिदर्शों को प्राप्तांकों को मिलाकर, दोनों प्रतिदर्शों के प्राप्तांकों को मिलाकर ऑर्डिनल लेवल में जमा लेते हैं, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जमा लेते हैं। दोनों को जब हम जमा लेते हैं तब दोनों प्रतिदर्शों को मिलाकर संयुक्त मध्यांक निकाल लेते हैं। बीच का वो मध्यांक, संयुक्त मध्यांक यहाँ होगा जिसके एक तरफ अधिक मार्क्स होंगे और दूसरी तरफ कम मार्क्स होंगे, और मध्यांक जो है वो मध्य में दोनों तरफ बराबर बराबर अधिक अंक और कम अंक वालों को बांट देता है, वही मध्यांक कहलाता है। तो यहाँ पर भी संयुक्त मध्यांक दोनों को मिलाकर हम निकाल लेंगे। n+1/2 के आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। प्रत्येक समूह में संयुक्त मध्यांक से अधिक तथा बराबर अथवा कम प्राप्तांकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या करेंगे कि जो दोनों समूह हैं, दोनों प्रतिदर्श है,
उसमें हम देखेंगे जा कर के कि संयुक्त मध्यांक से ऊपर में कितने प्राप्तांक हैं और संयुक्त मध्यांक के बराबर कितने प्राप्तांक हैं और संयुक्त मध्यांक के नीचे कितने प्राप्तांक हैं। इस प्रकार हम इनको 4 भागों में बांट लेंगे। आपने इसके पहले पढ़ा है काई स्क्वायर 2 इंटू 2 कंटीजेंस टेबल के आधार पर काई स्क्वायर का मान निकालते हैं। वही काई स्क्वायर का सूत्र भी हम यहाँ पर 2 इंटू 2 सारणी तैयार करके बनाएंगे। आपको याद होगा कि यहाँ हम 2 प्रतिदर्श लिए, एक प्रतिदर्श फर्स्ट सैंपल और दूसरा सेकंड सैंपल, दोनों को मिला लिए। दोनों अंकों को मिलाने के बाद भी कंबाइंड मीन निकाले और कंबाइंड मीन के ऊपर संयुक्त मध्यांक के ऊपर वाले प्राप्तांक, संयुक्त मध्यांक के बराबर अथवा कम वाले प्राप्तांक को हम यहाँ नीचे लेंगे। अब यहाँ पर कितने ग्रुप बन गए? 2, 1, 2 और ये 1, 2 हॉरिजेंटल और 2 वर्टिकल, A B C D। तो A प्लस बी, C प्लस डी, A प्लस सी, B प्लस डी। और काई स्क्वायर में जिस प्रकार क्रॉस किए थे AD और BC, ऐसे ही इसमें क्रॉस कर लेंगे। अब ये इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, एक प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। प्रश्न ये है कि छात्र तथा छात्राओं के 2 प्रतिदर्शों के लिए परीक्षण पर प्राप्तांक निम्नवत प्राप्त हुए हैं। क्या दोनों समूहों में सार्थक अंतर है? इसकी हमको जांच करनी है। अब ये छात्र हैं, उनके उपलब्धि परीक्षण के प्राप्तांक हैं और ये छात्रा हैं, उनके उपलब्धि परीक्षण के प्राप्तांक है। तो पहला स्टेप हमने क्या किया था कि दोनों समूह के प्राप्तांकों को क्या कर लेंगे, एक साथ मिला करके ऑर्डिनल लेवल में लिख लेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, संयुक्त मध्यांक को हम इसमें निकालेंगे। अब यहाँ पर जो n की संख्या है वो 35 है, तो 35 है, n 35 है, तो 35 धन 1 बटा 2 18। तो कंबाइंड मीडियन यहाँ पे क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इस प्रश्न में 18वां स्थान 12 है जो कंबाइंड मीडियन है। ठीक है। अब चौथा स्टेप क्या देखेंगे, अब कंबाइंड मीडियन से ऊपर नीचे बराबर प्राप्तांकों को दोनों प्रतिदर्शों में हम छांटेंगे। कैसे छांटेंगे हम यहाँ, यदि कोई प्राप्तांक कंबाइंड मीन के बराबर होता है तो उसे मध्यांक के नीचे वाले वर्ग में रखते हैं, यहाँ रखते हैं, है ना। कम और बराबर को नीचे रखते हैं और अधिक को ऊपर रखते हैं। अब सबसे पहले काम हमारा क्या होगा कि हम यहाँ जाएंगे, छात्रों के पास जाएंगे। अब हम ये देखेंगे 12 जो कंबाइंड मीडियन है इससे कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं और कितने बराबर हैं। ऐसे ही फिर हम इसके पास जाएंगे सेकंड प्रतिदर्श में, यहाँ हम देखेंगे 12 से कितने कम हैं, कितने बराबर हैं और कितने अधिक हैं। इस प्रकार ये 4 वर्ग हमारे पास बढ़ जाएंगे। तो अब देखिए फर्स्ट सैंपल में मध्यांक से जो ऊपर स्थित हैं वो 6 हैं, सेकंड सैंपल में 12 से 11 अधिक हैं, 12 के बराबर अथवा नीचे, यहाँ पे 11 हैं और यहाँ 7 हैं। तो हमें A प्लस बी यहाँ हमने जोड़ लिया 17, C प्लस डी 18। देखो टोटल जो है हमारा कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। हमारा n कितना है, 35 है। अब आपको याद होगा काई स्क्वायर के आसंग श्रेणी का फॉर्मूला, देखिए याद करिए, काई स्क्वायर n AD माइनस BC जो हमने इस प्रकार क्रॉस किया था, और A प्लस बी, C प्लस डी, A प्लस सी, B प्लस डी। अब सबको मान को यहाँ भर दो आप। काई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आती है 2.33। अब आपने DF भी निकालना है, यहाँ रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, तो R-1, C-1, DF 1 आया। 0.05 में काई स्क्वायर टेबल में वैल्यू 3.841 है, 0.01 पर 6.635 है। आपकी गणना की वैल्यू 2.33 है, जो दोनों मान से क्या है, यहाँ कम है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, गणना द्वारा प्राप्त मान 2.33 है, जो टेबल वैल्यू 0.05, 0.01 स्तर से कम है, अर्थात दोनों स्तरों पर सार्थक नहीं है। कोई वर्ग का मान, काई वर्ग का मान यहाँ पे क्या है, असार्थक है। अतः छात्र तथा छात्राओं के समूहों के परीक्षण प्राप्तांकों में सार्थक अंतर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टेबल वैल्यू से
गणना के काई स्क्वायर का मान कम आ रहा है। तो शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है कि दोनों समूहों के जनसंख्याओं के मध्यांक समान हैं। तो इस प्रकार जो है हम क्या कर सकते हैं, काई स्क्वायर की गणना के माध्यम से मीडियन टेस्ट के द्वारा हम दो जो प्रतिदर्श होते हैं उन दोनों स्वतंत्र प्रतिदर्शों के मध्य सार्थकता की जांच कर सकते हैं।